ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आप सभी को इस नए दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए नए दिन का स्वागत करते हैं, नई सुबह का स्वागत करते हैं और अपने सपनों को, अपनी उम्मीदों को, अपने कार्यों को करने की एक नई उमंग अपने दिल में जगाते हुए फिर से शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी के इस अध्याय को। क्योंकि देखिए, हम रोज़ चलते हैं, रोज़ गिरते हैं, रोज़ टूटते भी हैं और रोज़ संभलते भी हैं। क्योंकि टूट कर भी कोई हल नहीं है। हमें कभी भी अगर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए ना, आपको यही लगे कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो आप ये सोचिएगा कि क्या इसका भी कोई सॉल्यूशन है, कि यही परिस्थिति अगर किसी और के ऊपर होती तो आप उसको क्या कहते। क्योंकि देखिए, हम ना अपने में उलझ जाते हैं। अपना इलाज कभी खुद से नहीं हो पाता, लेकिन हम दूसरों का इलाज कर लेते हैं। इस दुनिया में हम कहीं कोई एक मोटिवेशनल है तो नहीं, हम सब अंदर से मोटिवेट हुए हैं, लेकिन हम खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते। हर व्यक्ति में समझ है, हर व्यक्ति समझदार है, हर व्यक्ति अच्छा बुरा सब कुछ जानता है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे है पता है? कि हम सिर्फ दूसरों को समझा सकते हैं। क्योंकि जिस दिन हमने खुद को समझा लिया ना, फिर तो हमें प्रॉब्लम से डर लगना ही बंद हो जाएगा। लेकिन यही तो होता नहीं है। यदि ये हो जाएगा तो हमें दुख भी दुख नहीं लगेगा। और जो ये इस पर जीत जिसने पाली, वो उस मालिक को भी आसानी से पा सकता है। क्योंकि मालिक तक पहुंचने का रास्ता यही है, ना सुख लगे ना दुख लगे। जो सुख में अहंकार ना करे और दुख में भयभीत ना हो ना, वो मालिक को बहुत प्रिय होता है। क्योंकि उसे सबूरी आ जाती है, धैर्य आ जाता है कि मुझे किस सिचुएशन में किस तरह किस चीज़ को हैंडल करना है। तो आज का मेरा जो आपको समझाने का तात्पर्य है वो यही है कि आप कभी भी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगे ना, तो बस ये सोचिएगा कि यदि इस जगह मेरी जगह पे कोई और होता तो मैं उसे क्या सलाह देता या देती। क्या आप उसे कहते छोड़ दो, लाइफ को ख़त्म कर दो? नहीं कहते। आप उसे यही कहते कोई बात नहीं, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। यदि ये रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता खुलेगा। चिंता ना करो, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। यही कहोगे ना आप। और साईं दीदार फैमिली क्या कहेगी? साईं दीदार फैमिली कहेगी कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम हैं, हम सभी मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाबा से गुहार लगाएंगे, बाबा से ज़बरदस्ती करेंगे कि बाबा हम तो तेरे बच्चे हैं ना। यदि आपके चरणों में भी रहकर हमारे दुख ना कटे तो फिर कहाँ कटेंगे बाबा? हम आपको छोड़कर किस और दरबार में क्यों जाएं बाबा? हमें नहीं जाना है। आप ही हमारे करता धरता हो, आप ही हमारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करोगे। पता क्या होता है, किसी को मनाने का भी ना एक अलग ही ढंग होता है, जो आना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान देता है, बस हमें मांगना नहीं आता, होता है ना। तो देखिए, कभी भी आप जो चीज़ भगवान से मांगे, बहुत लोग क्या करते हैं कि एक जगह मांग ली है, सब्र नहीं हुआ, फिर दूसरी जगह गए, वहाँ पे भी मांग लिया, फिर भी सब्र नहीं हुआ, फिर तीसरी जगह गए, वहाँ पे भी मांग लिया। अब जब उनका पूरा हुआ तो उनको ये समझ ही नहीं आया कि मेरा पूरा किया किसने है, अब मैं किस दरबार में जाऊँ। तो वो क्या होता है, वो भूल जाते हैं। इसलिए किसी एक का बन कर रहिए। और कई बार तो ऐसा भी होता है, जो दर दर भटकता है ना, उसका कभी कोई काम नहीं बनता, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं है। और जिसे एक पर भरोसा नहीं हुआ, उसे ज़िंदगी में फिर किसी पर भरोसा नहीं हो सकता। अगर हम एक के नहीं हुए ना, फिर हम किसी के नहीं हो सकते। इसलिए जिसके हो उसके बन कर रहना सीखो। दुख हो, सुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, दुख सबके साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं चले जाएंगे तो दुख से बच जाएंगे ना। हर जगह पे, हर स्थान पे दुख है। आप क्या सोचते हो जो आपके सामने मुस्कुरा रहा है वो सुखी है? ना, वो सिर्फ हंस इसलिए रहा है क्योंकि वो आपको अपनी अंदरूनी बातें बताना नहीं चाहता। यदि उसके पास भी जाके देखोगे ना,
तो वो खुद भी कहीं आपसे ही ज़्यादा दुखी होगा वो। लेकिन हर चीज़, हर बात बताई नहीं जाती, सबसे तो बिल्कुल भी नहीं, अनजानों से तो बिल्कुल भी नहीं, और जान पहचान वालों को तो बिल्कुल कई बार बहुत सोच समझ कर बताना। अनजान से भले इंसान बता दे, लेकिन जान पहचान वालों को तो बहुत सतर्कता से उनके साथ रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारिए, रास्ता कहीं से भी निकल सकता है। और जब मुश्किल में होते हो ना, तो आपको रास्ता भी कई बार नहीं दिखाई देता है, सामने आपकी मंजिल होती है, लेकिन आप क्या करते हो, पलट जाते हो। ऐसा बिल्कुल मत, इसीलिए कहती हूँ धैर्य रखोगे ना तो प्रॉब्लम्स में भी सॉल्यूशन देख लोगे। और अगर अधीर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, तो भगवान भी सामने खड़े होंगे तो आपको ये लगेगा अरे ये तो क्या है, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, जाओ यहाँ से। इसलिए अपने मन को शांत रखो, ताकि अगर आपके पास खजाना आ रहा है तो उसको ठुकराना नहीं, पहचानना कि ये मेरा खजाना है और इसे मुझे अपने पास से किसी और के पास जाने नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि गुस्से में और चिंता में इंसान अपना ही घाटा करता है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पता नहीं मैं कैसे बोलती हूँ, मुझे खुद नहीं पता, बाबा बुलवाते हैं। तो आप लोग एक गुस्सा जब आए, एक चिंता में जब बहुत ज़्यादा हो, तो किसी की बात मत सुनो, अपने मन को शांत रखो। क्योंकि ये गुस्से और चिंता में ना लोग हमको इधर उधर बहका देते हैं और हम लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। इसलिए उसी की सुनो जो बहुत अच्छी सलाह दे रहा हो, ओके। तो चलिए, आपको आप ये बातें मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में तो आई होंगी। आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, चिंता ना करना। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। आज की प्रार्थना के जो नाम हैं वो साईं चरणों में मैं सौंपती हूँ। ज़िंदगी बाबा, रहम करना, इन सभी की लाज रखना, कृपा करना। और हमें उम्मीद है कि ये दरबार ही मेरी ज़िंदगी का आधार है बाबा। इसके सिवा मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता और ना मुझे जाना ही है। तो मेरी श्रद्धा की लाज रखना, विश्वास की लाज रखना, मेरे और मेरे परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो ये मैं आप सबके लिए बोल रही हूँ, आप लोग भी अपने लिए ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। देवा, आज की प्रार्थना के नाम है, सभी सुनिए और सभी लोग प्रेयर कीजिएगा। आज की प्रार्थना में नाम है बाबा लोपा मुद्रा जी, सुकन्या जी, बच्चा ऋतिक, मोना जी, अखिल जी, रोज़ी जी, सोमनाथ जी, अमन कोठारी जी, बिहू ढिंगरा जी, बच्चा हुनर, सुनील दास जी। रहम करना बाबा, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। ये 11 नाम आपके चरणों पर हैं। इनकी सेहत, इनकी ज़िंदगी, इनकी खुशियाँ, सब कुछ बरकरार रहे बाबा। परिवार में खुशियाँ रहें, ज़िंदगी में खुशियाँ रहें, और जितनी भी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चल रही हैं बाबा, उन सब को ख़त्म कीजिएगा। मेरी और साईं दीदार की लाज आपके हाथों में है, आप संभालो जैसे संभालना है। बस मेरी आपसे यही विनती है कि मैं जो भी नाम लूँ बाबा, आप रहम करना। इनके अंदर कोई गुरूर नहीं है बाबा, कोई अहंकार नहीं है, कोई ऐसी गलत भावना नहीं है बाबा, और जो थी इन्होंने ख़त्म कर दी है। इन पर कृपा कीजिए, रहम कीजिए, दया कीजिए, और एक नया रास्ता दिखाइए भगवान, एक नई उम्मीद जगाइए प्रभु, रहम कीजिए मालिक। तो चलिए, अब एक और नाम है बाबा, उन पर भी कृपा करना और उनकी सेहत, उनके टेस्ट अच्छे हों बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है देवा। उनका नाम है शकुंतला सतापथी जी। बाबा शकुंतला जी पर दया करना, इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो और इन पर दया करना, ताकि ये अपनी सेहत से जल्दी ही बहुत अच्छी सेहत हो जाए इनकी, और जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए मेरे बाबा। और जिनका जन्मदिन है आज, अर्पिता जी, आपको आपके बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा जी आपको हमेशा खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, मेरी प्रार्थना है साईनाथ से। राजेश मल्होत्रा जी, राजेश जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा आपको हमेशा खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस मिले आपको, आपका हर दिन बेहद खूबसूरत हो, आपके परिवार में और आपकी ज़िंदगी में सदैव खुशियाँ बनी रहें। और प्रदीप ठारू जी का बर्थडे है,
प्रदीप जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा आपको तरक्की दे, सक्सेस दे, बहुत खुशियाँ दे और आपका स्वास्थ्य और परिवार और ज़िंदगी सदैव खुशियों से भरी रहे। मालिक आप पर दया करे। तो आप सभी को एक बार फिर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो जितने नाम मैंने प्रार्थना के लिए लिए थे, आप सभी उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। रहम बाबा करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। मालिक दीन बंधु साईनाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ पापा, रहम करना। तो आइए 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना, आज के दिन को संपूर्ण करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बाबा कृपा करें आप पर, हम पर, सब पर। ओम साई राम, जय साई राम।